नमस्कार साथियों। आज हम करने वाले हैं बाल विकास। बाल विकास में हम देखेंगे कि बाल विकास की जितने भी टॉपिक हैं या बाल विकास से जुड़े जो जो बातें हैं उन सभी के बारे में आज हम पढ़ाने वाले हैं। बाल विकास के अंतर्गत हम देखेंगे कि बाल विकास इकाई 1 और सामान्य जो बाल विकास होता है वो बाल विकास किस प्रकार से है और बाल विकास से जुड़ी जो अवधारणाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास का अर्थ है बालक की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक और भाषाई विकास या परिवर्तन से होता है। बालक में जिस प्रकार से उसका शारीरिक, भाषिक है ना, और जो उसका संवेगात्मक जो विकास होता है उसी को हम बालक की बाल विकास कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। ठीक है, बालक का विकास किस प्रकार से होता है इन्हीं परिवर्तनों को हम देखते हैं। परिवर्तन विकास का प्रयोग परिवर्तन विकास का प्रयोग परिवर्तन के संदर्भ में किया जाता है जो गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत व्यक्ति में निरंतर होता रहता है। जो ये विकास या बाल विकास जो परिवर्तन है वो गर्भावस्था से लेके आपका मृत्यु पर्यंत होता रहता है। उसके बाद हमारा अगला है परिवर्तन की श्रृंखला बतलाता है कि व्यक्ति बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि बढ़ रहा है, यदि इसका शारीरिक परिवर्तन से है उसका शारीरिक वृद्धि से है, शारीरिक वृद्धि से। यदि हम देखते हैं कि किसी का वृद्धि शरीर बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि उसका वृद्धि हो रहा है। लेकिन विकास जो है वो शारीरिक से नहीं नापा जाता, केवल शारीरिक से नहीं नापा, उसमें बौद्धिक भी नापा जाता है। ठीक है, इस प्रकार केवल शारीरिक अंगों का विकास नहीं होता, हम इसमें विकास की बात है, इसमें केवल शारीरिक अंगों का विकास नहीं होता अपितु इसमें संपूर्ण क्षेत्र सामाजिक, सांवेगिक का परिवर्तन होता है। परिवर्तन के प्रकार देखते हैं तो परिवर्तन हमें दो प्रकार से होता है। पहला है मात्रात्मक परिवर्तन, दूसरा है गुणात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन की बात करें तो शरीर का जो साइज है, शेप है, वजन है, इससे हमारा मात्रात्मक परिवर्तन का नापा गया था। जैसे बालक एक भ्रूण से लेके एक परिपक्व होने तक होता है। लेकिन जो आपका गुणात्मक विकास है, गुणात्मक विकास आपके बौद्धिक, सामाजिक, आपके कॉग्निटिव, इन तीनों से रिलेटेड होता है। तो अगर मात्रात्मक परिवर्तन की बात करें इसके अंतर्गत लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि शामिल होता है। जिस प्रकार आप बच्चे को देख सकते हैं, बच्चा एक छोटा है, वहां से उसका ग्रोथ हो रहा है, ये आपका पूरा परिपक्व होने तक का हो रहा है। और ये जो है मात्रात्मक परिवर्तन है वो एक समय तक ही होता है। एक समय के पश्चात वजन बढ़ना, हाइट बढ़ना, लंबाई बढ़ना, ये एक समय तक ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा मात्रात्मक परिवर्तन होता है वो लिमिटेड होता है, वो लिमिटेड समय के लिए होता है, एक समय के पश्चात ये रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गुणात्मक परिवर्तन की, इसके अंतर्गत हमारा जो भाषा सीखने का क्षमता, ज्ञान, तर्क और कौशल में परिवर्तन शामिल होता है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन की बात करें तो गुणात्मक में हमारा जो क्वालिटी है, क्वालिटी की बात कर रहा है, इसमें विकास की बात कर रहा है। क्वालिटी में आपका भाषा सीखने की क्षमता, किसी कार्य करने की क्षमता, ये सब बढ़ता है तो हम कहते हैं कि कौशल में परिवर्तन शामिल होता है। ठीक है, तो ये गुणात्मक परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद हमारा आपका है क्रमबद्ध। ये परिवर्तन की विशेषताएं, जो परिवर्तन होता है मात्रात्मक और गुणात्मक, उसकी विशेषताएं क्या है, ये क्रमबद्ध होता है। क्रमबद्ध से तात्पर्य कि बालकों में होने वाले परिवर्तन एक निश्चित क्रम में होता है। ऐसा नहीं कि आप जैसे 2 साल के हैं फिर आप डायरेक्ट 8 साल का हो जाएगी, नहीं, वो एक जो सीक्वेंस बना हुआ है, जो एक क्रम बना हुआ है, उसी क्रम के स्वरूप आपका विकास होता है या आपका वृद्धि होता है, मात्रात्मक होता है। क्रमबद्ध से तात्पर्य है कि बालकों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन क्रमिक रूप से होता है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी जो आपकी विशेषताएं हैं वो समाप्त होते जाते हैं। जैसे हम बच्चे थे तो बच्चे छोटे में हम क्रिकेट खेलते थे, उस चीजों को हमने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद हमारा वो चीज छूट गया और उसके अलावा हमें नई जो हमारी विशेषताएं हैं वो हमें जो उजागर होते गई, तो जो हमारा पुराना विशेषता था वो हटते गया। तो ये क्रम होता है, निश्चित क्रम में होता है, और जो पुरानी जो चीजें हैं वो छूटते हुए चले जाती हैं।
प्रौढ़ अवस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है वे विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं। जैसे एक बालक है, बालक से लेकर परिपक्व होने तक हम जितने भी चीजों को देखते हैं, जितना हमारा गुण आते जाता है, लास्ट हम यही कहते हैं, लास्ट जब हम परिपक्व हो जाते हैं या वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो ही हम कहते हैं कि हमारे ये पूरा जो गुण है, गुण से हम संपन्न हुए हैं, उसी को हम अपना विकास मान लेते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारा सार्वभौमिक विकास। एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम चलते रहता है। विकास, यहाँ पर वृद्धि की बात नहीं हो रही, यहाँ पर विकास की बात हो रही है। विकास में आपका बुद्धि का जाएगा, आपका जो कॉग्निटिव है, सामाजिक है, नैतिक है, ये इन सब की बात हो रही है। विकास के तहत परिवर्तन गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। ये आपका विकास है, वह विकास रुकने वाली क्रिया नहीं है, वो जन्म से लेकर आपका मृत्यु पर्यंत लगातार चलता रहता है। उसके बाद हमारा अगला आ जाएगा विकास एवं वृद्धि। विकास एवं वृद्धि, वृद्धि है, वृद्धि से मुख्य शारीरिक विकास से संबंधित है। अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि में हम केवल मुख्य रूप से शारीरिक विकास को लेते हैं। शारीरिक विकास हम देखते हैं कि शरीर किस प्रकार बढ़ रहा है, आपका वजन किस प्रकार बढ़ रहा है, आप छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो ये आपका वृद्धि हो रहा है। इसको हम वृद्धि कहेंगे, ना कि आपका विकास कहेंगे। विकास में आपका संज्ञानात्मक आ जाएगा, संवेगात्मक आ जाएगा, भाषिक आ रहा है, तो उन चीजों को हम विकास कहते हैं। लेकिन अगर वृद्धि की बात करें तो वृद्धि में हम हमारा शारीरिक विकास जो होता है, केवल उसी को आपको शारीरिक विकास से संबंधित है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग है। मैंने बताया कि ये वृद्धि है, वो वृद्धि पूरा विकास नहीं है, विकास का एक छोटा सा भाग है वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच समझ और कौशल की वृद्धि से है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच समझ और कौशल की वृद्धि से है। अब यहाँ पर हम मानव की बात करें, मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर में हम विकास या वृद्धि किसको कहते हैं? जब कोई छोटा चीज होता है, जैसे हाथ, बच्चा का हाथ छोटा होता है और बड़ों का हाथ बड़ा होता है, या उनके कार्य करने की जो क्षमता होती है, बच्चों का कार्य क्षमता अलग होगा और बड़ों का कार्य क्षमता अलग होगा। तो इसी को यहाँ पर बताया गया, मानव के शरीर के विभिन्न अंगों के विकास तथा उनके कार्य करने की क्षमता को विकास माना जाता है। ठीक है। व्यक्ति के शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। यदि व्यक्ति का वृद्धि हो रहा है, शरीर का विकास हो रहा है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से शरीर का जो शेप है वो चेंज होगा, है ना। ऐसे वृद्धि से अभिप्राय शरीर के आकार में वृद्धि, भार में वृद्धि, दांत हड्डियों में वृद्धि, मांसपेशियों में वृद्धि के अलावा अन्य वृद्धि को भी शामिल किया जाता है, यही वृद्धि कहलाता है। वृद्धि से मुख्य तात्पर्य आपका शारीरिक विकास से तात्पर्य है, शारीरिक, है ना, शारीरिक विकास। लास्ट हम ये बस कर सकते हैं कि वृद्धि से तात्पर्य हमारा शारीरिक विकास से तात्पर्य है, वृद्धि से तात्पर्य शारीरिक विकास से है। अब अगर हम बात करें मानव की वृद्धि की, तो जो मानव की वृद्धि वो निषेचित अंडे से लेकर के विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। विभाजन जिसे निषेचित अंडे या भ्रूण कहा है, उसकी विशेषताओं, उनकी कोशिकाओं में वृद्धि से ही मानव शरीर में वृद्धि होता है। अगर कोशिका में वृद्धि होगा तो जाके आपका मानव शरीर में वृद्धि होगा। यदि भ्रूण है तो भ्रूण की कोशिकाओं में अगर वृद्धि होता है तो उससे मानव का जो शरीर है उसमें भी वृद्धि होता है। वृद्धि और शारीरिक वृद्धि, वृद्धि और शारीरिक वृद्धि निरंतर नहीं होती। मैंने आपको यहाँ से पहले बताया था कि शरीर का बढ़ना घटना, ये एक निश्चित वजन, शरीर का बढ़ना और वजन का घटना है, ये एक निश्चित क्रम में होता है। एक समय के पश्चात आपका लंबाई या इस टाइप का नहीं हो पाएगा। तो इस हम कहा कर सकते हैं कि वृद्धि, शारीरिक वृद्धि निरंतर नहीं होती, है ना। इसकी गति एक जैसी नहीं होती, ये एक जैसी गति भी नहीं होती। यदि कोई जल्दी, किसी का जल्दी ग्रोथ हो जाता है, किसी का थोड़ा देर से ग्रोथ होता है। वृद्धि की गति में परिवर्तन आते रहते हैं। किसी विशेष समय तक वृद्धि रहती है, उसके पश्चात वह रुक जाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि वृद्धि का एक निश्चित समय है, एक निश्चित समय तक ही आपका वृद्धि होगा, उसके पश्चात आपका वृद्धि नहीं होगा। विकास आपका जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलने वाली क्रिया है, जबकि वृद्धि आपका एक समय तक ही आपका वृद्धि होगा, उसके पश्चात आपका वृद्धि रुक जाएगा और आप विकास की ओर अग्रसर होंगे। वृद्धि एक विशेष पद्धति पर तथा आंतरिक रूप से होती है। शिशु काल में वृद्धि की गति बहुत तीव्र होती है ना।
बहुत तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह धीमी हो जाती है। वृद्धि वंशानुक्रम अक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। यानी बताया कि यदि आपका वंशानुक्रम की बात कर रहे हैं ना, तो किसी किसी में वंशानुक्रम में होता है कि वो जल्दी बढ़ जाते हैं, किसी किसी में होता है कि वो धीरे से बढ़ते हैं। यदि कोई माता पिता अगर माता पिता लंबे हाइट के हैं तो उनका स्वाभाविक सी बात है कि उनका बच्चा भी लंबा हाइट का होगा, और यदि माता पिता छोटे कद के हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा भी उसी हाइट पे या उसी क्रम का होगा। वो बहुत कम केस होता है जिसमें माता पिता छोटे और बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना। वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है, मैंने पहले बता दिया आपको। वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है। मात्रा वही जब का वजन है, लंबाई है, इसको हम नाप सकते हैं। वृद्धि को हम नाप सकते हैं, लेकिन जो आपका विकास है, विकास को हम नहीं नाप सकते हैं, है ना। वृद्धि को सामान्य पद्धति होती है, न कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। वृद्धि निषेचित अंडे के विभाजन के परिणाम स्वरूप होते हैं। वृद्धि निरंतर नहीं होती, एक समय के पश्चात रुक जाती है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, उसमें परिवर्तन आते रहते हैं। एक विशेष समय तक होती रहती है, उसके पश्चात रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है। वृद्धि जो है हमारा आंतरिक रूप से होता है। जैसे हमारे कोशिकाएं बढ़ती हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, तो हमारा जो शारीरिक वजन बढ़ता है, हमारी लंबाई बढ़ता है। तो ये इसकी बात है ना। शारीरिक और मानसिक वृद्धि आपस में गहरा संबंध है दोनों का। जब लंबाई में वृद्धि होती है तो भार घट जाता है, भार कम हो जाता है। यदि लंबाई में वृद्धि हो रहा है, किसी मनुष्य के लंबाई में अगर वो वृद्धि कर रहा है तो उसका वजन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र होती है। अभिवृद्धि, शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। अब वृद्धि की परिभाषा से संबंधित बहुत सारे जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं उनका अलग अलग मत है, तो इन मतों के बारे में हम जान लेते हैं। हार्बर्ट सोरेनसन के अनुसार कहते हैं, शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया गया है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करता है। शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तन को संकेत करते हैं। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? सन से याद रखेंगे। सन क्या है? सन आपका बड़ा और भारी हो गया है। सन आपका बेटा बड़ा और भारी हो गया है। तो इसको आप इस परिभाषा को बिल्कुल याद रख सकते हैं। हार्बर्ट सोरेनसन के अनुसार बेटा बड़ा और भारी हो गया है, तो ये आपका हार्बर्ट सोरेनसन याद हो जाएगा। दूसरा है हमारा एच.वी. मेरिडिस के अनुसार। इन्होंने आपको प्रमाण दिए हैं ना, प्रमाण वृद्धि और विकास के प्रमाण हैं। इन्होंने 5-6 प्रमाण दिए हैं जिससे पता चलता है कि उसका वृद्धि हो रहा है। पहला प्रमाण है मानव के आकार में परिवर्तन आना। दूसरा संख्या है, जो कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। तीसरा आपका है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना। चौथा आपका हृदय, अंतड़ियों और अन्य अंगों के कोनों और स्थिति परिवर्तन का होना। पांचवा आपका है सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। संक्षेप में अगर इसने 5 दिया है, पांचों को याद रखना जरूरी नहीं है। संक्षेप में आपका वृद्धि और विकास के 5 प्रमाण हुए हैं: आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति और सापेक्षिक आकार। तो अगर हम प्रमाण की बात करें तो प्रमाण की बात यहाँ पर एच.वी. मेरिडिस के अनुसार इन्होंने प्रमाण दिए हैं। और प्रमाण कौन कौन से हैं? 5 है: आकार, संख्या, प्रकार, स्थिति और सापेक्षिक आकार। उसके बाद अगला है फ्रैंक के अनुसार शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। अब इसको हम याद करने के लिए देखेंगे, हमारे जो कोई फ्रेंड होते हैं वो किसी प्रकार के शारीरिक जो चीजें हैं, शारीरिक चीजों के लिए को मजाक कर देते हैं। तो वो क्या विशेष पार्ट है, विशेष पार्ट के लिए विशेष पक्ष है, तो विशेष पार्ट के लिए मजाक कर देते हैं, वो फ्रैंक कर देते हैं। तो इसको हम याद रख सकते हैं कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। तो इसे हम फ्रैंक से याद रखेंगे और फ्रेंड से याद रखेंगे कि फ्रेंड ऐसा कोई फ्रेंड होते हैं जो शरीर के किसी पार्ट से वो मजाक कर देते हैं, है ना। दूसरा है आपका गैरिसन और अन्य के अनुसार, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो हम उनमें कुछ परिवर्तन देखते हैं।
यहाँ पर देखें, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तब हम उसमें कुछ परिवर्तन देखते हैं। अब हम कि कोई अन्य बालक है, जैसा कोई गैर बालक है, इसको याद रखने के लिए कोई गैर बालक है, गैरी सम गैर याद रखेंगे, सम बालक रखेंगे। यदि कोई गैर बालक है, जब उसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन, अर्थात उसका एक खराब व्यवहार से अगर वो अच्छा व्यवहार होता है तो हम बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम गैरिसन से याद रखेंगे कि कोई खराब बालक है, मान के चलिए खराब बालक है, उसमें अगर अवस्था परिवर्तन होता है, वो खराब से अच्छा होता है, तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला है हमारा विकास के सिद्धांत। विकास की दर कभी भी समान नहीं होती। विकास के सिद्धांत है, विकास की दर कभी समान नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, कभी ये बढ़ जाता है कभी घट जाता है। निरंतरता का सिद्धांत, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये आपका विकास जन्म से लेके आपका मृत्यु पर्यंत चलते रहता है। विकास संशोधन योग्य है। विकास संशोधन इसलिए योग्य है क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने उस फील्ड में अब हम सीख सकते हैं। जैसे हमें मान के टीचिंग करना है तो टीचिंग के अकॉर्डिंग हम सीख सकते हैं। अगर बढ़ाई काम करना है मान के चलिए तो बढ़ाई से रिलेटेड हम कुछ सीखते हैं। अगर हमको सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करना है तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हम उसमें सीख सकते हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास वंशानुक्रम और परिवर्तन दोनों से प्रभावित होता है। विकास की बात कर, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ये इस प्रकार है, यदि आपकी फैमिली में कोई पढ़े लिखे हैं, अगर आपका वंशानुक्रम अगर पढ़े लिखे हैं तो बिल्कुल आपको उसको फायदा होगा। और अगर दूसरा, यदि आप किसी ऐसे जगह में रहते हैं जहां पर शिक्षा का कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल आप उस क्षेत्र की बात करें जहां पर बच्चा पढ़े लिखे एक वेल एजुकेटेड फैमिली में रहता है, और दूसरा एक ऐसा बच्चा जो जिस ऐसा जगह में रहता है जहां पर उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों का जो विकास है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, विकास परिवर्तनीय होता है। विकास की दर कभी भी एक समान नहीं होती। मैंने पहले बता दिया है कि विकास का दर एक समान नहीं होता, वो एक समय के अनुसार बढ़ता एवं घटता रहता है। इसे हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ा और घटा भी सकते हैं। शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संशोधित करने में विकास के सिद्धांत बच्चे के विकास को समझने में सहायता करता है। विकास के सिरस्थ पदाभिमुख दिशा सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। याद रखिएगा, ये जो शहर यहाँ से एग्जाम में पूछे हुए हैं कि बच्चे का जो सिरस्थ वाला है उसमें विकास किस क्रम से किस क्रम के होता है, तो याद रखेंगे विकास सिर से पैर की ओर होता है। दूसरा है आपका निकट विकास क्रम, ये आप याद रखेंगे निकट विकास क्रम। निकट विकास क्रम में जो है वो केंद्रीय भाग में प्रारंभ होता है, इसके पश्चात केंद्र से दूर भागों में होता है। अगर मान के चलिए कोई एक शरीर है मान के चलिए, तो सबसे पहले आपका केंद्रीय भाग हो जाएगा, ये आपका जो केंद्रीय भाग है पहले डेवलपमेंट होगा, उसके पश्चात ये दोनों आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे जाएगा और ये विकास इसको कंप्लीट कर लेगा। और अगर बात करें विकास के सिरस्थ में, है ना, सिरस्थ क्रम में, तो याद रखिएगा विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो दोनों बातों को याद रखेंगे कि निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्र में होगा, उसके पश्चात इसके केंद्र से दूर भागों में होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया प्रसव पूर्व अवस्था से आपका गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। विकास की जो प्रक्रिया है वो गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था से हो जाता है। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने जो भेदन या चक्रव्यूह प्रवेश की जो शिक्षा है वो गर्भ में ही ज्ञात कर लिया था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया प्रसव पूर्व अवस्था से आपका गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। विकास की प्रक्रिया मृत्यु पर्यंत अर्थात प्रौढ़ अवस्था तक चलने वाली क्रिया है। बिल्कुल सही बात है। मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक होने वाली प्रक्रिया है। मानव विकास मात्रात्मक की बात कर रहा है, यहाँ पर आपका शारीरिक क्षमताओं आपकी लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई या वृद्धि की बात कर रहा है। गुणात्मक में आपका जो वृद्धि है और विकास की बात हो रहा है। विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली बहुआयामी क्रिया है। कोई एक चीज में अगर आपका विकास हो रहा है तो हम उसे विकास नहीं कह सकते। विकास बहुत सारे आयामों से मिलकर बना होता है, जिसमें हमें बहुत सारे जो चीजें हैं उनको देखना होता है, तब हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति या कोई मानव विकास कर रहा है।
विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने की क्रिया है। जब हमारा विकास होगा, विकास होने के पहले हम सामान्य होंगे, लेकिन जैसा जैसा हमारा विकास होता है तो हम सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। विकास सरल से जटिल की ओर बढ़ने वाली क्रिया है। विकास सतत प्रक्रिया है। विकास सतत प्रक्रिया ये कभी रुकती नहीं है। आपका गर्भावस्था या आपके प्रसव पूर्व अवस्था से लेके आपका मृत्यु तक चलता रहता है। विकास विकास अनेक प्रक्रियाओं में समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। विकास विकास जो है श्रृंखलाबद्ध होता है और एक क्रम में होता है, एक परिवर्तन, एकीकृत परिवर्तन होता है, उसे हम विकास कहते हैं। विकास की भी अपनी एक निश्चित पद्धति होती है। विकास की एक निश्चित पद्धति है, उस पद्धति के तहत हम विकास करते जाते हैं। जैसे हमें जो जरूरत होता है या हमें जिसमें इंटरेस्ट होता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने ज्ञान को या अपने कौशल को बढ़ाते चले जाते हैं। विकास सदा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बुद्धि की तरह विकास रुकता नहीं है। वृद्धि 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 की तरह विकास रुकता नहीं है। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आपका चलता रहता है। वास्तव में विकास शब्द का प्रयोग सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है, जिसे व्यक्ति की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में प्रगति हो। विकास के विस्तृत अर्थ में ही वृद्धि भी शामिल है। विकास के विस्तृत अर्थ, विकास के वृद्धि में वृद्धि शामिल है। मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि विकास को वृद्धि कहा जा सकता है, लेकिन वृद्धि को विकास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वृद्धि जो है विकास का एक पार्ट है ना। विकास की निश्चित पद्धति होती है। विकास सभी प्रकार के परिवर्तनों को प्रतिनिधित्व करता है। अब आ रहा है आपका विकास का अध्ययन क्षेत्र। विकास का अध्ययन क्षेत्र, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र बालक के संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है। विकास हमारा किस प्रकार से होगा? विकास के लिए हमें संज्ञानात्मक, नैतिक आपका जो मूल्य है और सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी है। ये जो बालक का विकास है वो 3 प्रकार से आपका सहयोगी है या उत्तरदायी है। विकास का अनुगमन, विकास की गति सभी व्यक्ति में समान नहीं होती। विकास की गति जो है वो सब में एक प्रकार से नहीं होता। यदि कोई जल्दी सीख जाता है तो कोई धीरे से सीखता है ना। तो विकास हम इस प्रकार से कर सकते हैं, विकास की जो गति होती है वो समान नहीं होती है। विकास एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। विकास के क्षेत्र या आयाम, परिवर्तन के आधार पर बालक में शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक का कथन विकास के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का कथन है। स्किनर कहते हैं कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। विकास से याद रखेंगे, सतत से हम याद रखेंगे, सतत से स याद कर लेंगे और स्किनर से सब याद रख लेंगे। तो स्किनर का हम याद रखें, विकास एक सतत और धीमी चलने वाली क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ से आधा स से हम शक्कर का से याद रख लेंगे और सतत का हम सत याद रख लेंगे। स्किनर से सत। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी चलने वाली क्रिया है। अब दूसरा वैज्ञानिक है हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। इसको हम याद रखने के लिए लॉक से याद रख लेते हैं। हम कोई भी नया चीज बनाते हैं और उसको लॉक करके रख लेते हैं। हमने कोई नया चीज, कोई इन्वेंशन किया और उसको लॉक करके रख लिया, तो नया से हरलॉक से हम याद रखेंगे, हरलॉक याद रख लेंगे और नवीन से हम याद रख लेंगे नया, नवीन से हम नया याद रख लेंगे। यदि हम कोई नया चीज बनाते हैं तो उसको लॉक करके रख लेते हैं, तो हरलॉक से आपको याद आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है मुनरो के अनुसार हम ये देखेंगे, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। मून जो है वो आपका भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था से। तो मुनरो से हम याद रख लेंगे मून आपका, है ना। मून जो चंदा मामा होता है उसको हम याद रख लेंगे। तो चंदा मामा छोटे से लेके पूरा बड़े तक हमें दिखाई देते हैं ना, अलग अलग शेप में छोटे से बड़े होते दिखाई देते हैं। तो हम मून या चंदा मामा से हम याद रख सकते हैं कि जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। ठीक है,
सेल के अनुसार विकास एक तरह का परिवर्तन है जिसमें बच्चे में नवीन विशेषताओं एवं क्षमताओं का विकास होता है। क्षमता का विकास, तो सेल से हम याद रखेंगे बैटरी या सेल। जैसे हम सेल डालेंगे तो बच्चे का जो परिवर्तन है उसमें नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का विकास हो जाएगा। बच्चे में हम जैसे ही सेल डाल देंगे तो सेल से याद रखेंगे कि नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का विकास हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम किसी खिलौने रहता है तो खिलौने में अगर हम सेल डालते हैं तो वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। उसी प्रकार हम वैज्ञानिक याद रखेंगे सेल से कि सेल डालते ही हमारे नवीन विशेषताओं और क्षमताओं का बच्चे में विकास हो जाता है। इरा डी गॉर्डन के अनुसार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती रहती है जब तक कि वह पूर्ण विकास की ओर नहीं प्राप्त कर लेता। उसके बाद ये वाला आप रेड कर लेंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर देखते हैं। वृद्धि और विकास में अंतर देखते हैं। वृद्धि रहेगा एक तरफ आपका रहेगा विकास। इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि की बात करें, मात्रात्मक परिवर्तन बारे मतलब आपकी लंबाई की बात हो रही है, वजन की बात हो रही है, कार्य क्षमता की बात हो रही है। अगर विकास की बात करें, इसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों परिवर्तन होता है। मैंने पहले बताया था कि वृद्धि विकास के अंतर्गत आता है, ना कि विकास वृद्धि के अंतर्गत। तो याद रखेंगे वृद्धि जो है वो विकास के अंतर्गत आएगा। अर्थात वृद्धि में आपका मात्रात्मक परिवर्तन होता है और विकास इसमें मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन दोनों होता है। वृद्धि की व्यापकता छोटी होती है। इसको हम एक वृद्धि का एक निश्चित पैमाना है जिसमें हम लंबाई, वजन, कार्य क्षमता को देखते हैं, जबकि आपका जो विकास है उसकी जो पैमाना है ना, व्यापकता है, वो बहुत विस्तृत होती है। निश्चित समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक समय के पश्चात आपका लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, वजन बढ़ना बंद हो जाता है। उसी प्रकार ये जो है आपका विकास निरंतर एवं सतत आजीवन चलने वाली क्रिया है। ये एक निश्चित समय तक चलेगा और ये आपका आजीवन चलने वाली क्रिया है। इसका मापन संभव है यदि आप लंबाई, वजन, कार्य क्षमता को आप नाप सकते हैं, लेकिन आप उसके विकास को मापना कठिन है ना। वृद्धि प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है और आपका जो विकास है वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। वृद्धि में आपका शारीरिक परिवर्तन होता है, विकास में आपका शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन होता है। वृद्धि रचनात्मक परिवर्तन होता है। आपकी कायाकल्प की बात कर रहे हैं कि रचनात्मक परिवर्तन होता है। और अगर विकास की बात करें तो विकास में रचनात्मक व विकासात्मक परिवर्तन दोनों प्रकार से होता है। उसके बाद हमारा अगला रहेगा वृद्धि और विकास में समानताएं क्या हैं। वृद्धि और जो विकास है उसमें समानताएं क्या क्या चीजें हैं। वृद्धि और विकास, प्रथम चरण शारीरिक विकास है। अगर वृद्धि की बात करें और विकास की बात करें तो वृद्धि वो विकास के अंतर्गत आता है। तो विकास का पहला चरण भी आपका शारीरिक वृद्धि है। जब तक आपका शारीरिक वृद्धि नहीं होगा तब तक आपको मानसिक वृद्धि, सबका जो मोरल वैल्यू है, कॉग्निटिव है, संवेगात्मक है, उसका विकास कैसे होगा। तो यहां से कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास का प्रथम चरण शारीरिक विकास है। वृद्धि और विकास केवल एक ही आयाम है, दोनों केवल एक ही आयाम है, दोनों एक ही आयाम है। वृद्धि और विकास का सिद्धांत समन्वय का सिद्धांत है। वृद्धि और विकास व्यक्ति को अशक्त शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। वृद्धि भी आपका अशक्त, जैसा बच्चे रहते हैं तो आप सब चीज के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका विकास और वृद्धि, पहले आपका वृद्धि होता है फिर आपका विकास, और वृद्धि और विकास साथ साथ होते रहता है। तो यहां से कह सकते हैं कि वृद्धि और विकास व्यक्ति को अशक्त शिशु से आपका आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत व्यक्तिकता का सिद्धांत है। वृद्धि और विकास के फलस्वरूप बालक की विभिन्न योग्यताओं, क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। वृद्धि और विकास जैसे जैसे आपका वृद्धि होता है आपके साथ साथ ही उसका विकास भी होता रहता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि बालक की योग्यताओं, क्षमताओं में वृद्धि होने लगती है। तो ये हमारा इकाई 1 यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। आज हमने देखा है कि जो बाल विकास है, बाल विकास किस प्रकार से होता है, और बाल विकास के अंतर्गत हमने देखा
कि वृद्धि और विकास क्या होता है। आज का जो हमारा पॉइंट था जो है वृद्धि और विकास, तो ये इकाई 1 हमारा आज का यहीं पर समाप्त होता है। अगला जो हमारा क्लास रहेगा यूनिट 2, आपका इकाई 2 है विकास की अवस्थाएं। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, प्रत्येक अवस्था के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों या अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग आयु बताया है कि कौन सा आयु में किस प्रकार से कार्य करता है। तो ये सभी जो क्लासेस रहेगा है ना, ये जो जो टॉपिक मैंने बताया है विकास की अवस्थाएं हमारा जो क्लास 2 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक 1 जो आपको बताया गया है, टॉपिक 1 का टेस्ट हमारे एप्लीकेशन में आप जो वीडियो कोर्स परचेस किए हैं वहां से आप देख सकते हैं। इसका टेस्ट आपको कल शाम तक मिल जाएगा, यानी कि आपका आज तो बाल दिवस है, बाल दिवस का 15 नवंबर को आपको अपलोड हो जाएगा। 15 नवंबर को आपका अपलोड हो जाएगा आपका टॉपिक टेस्ट, ठीक है। वहां से आप टेस्ट दिला लेंगे, साथ ही आप जो टेस्ट दिलाएंगे उसका हम वीडियो सॉल्यूशन भी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो इकाई 1 है बाल विकास के अंतर्गत वो क्लास समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।